अस्सलामुअलैकुम। जे ए टी वी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 4 सितंबर 2025 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। खराब मौसमी सूरत हाल, बडगाम पुलिस की हेल्पलाइन सर्विस कायम। मौजूदा नासाजगार मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र बडगाम पुलिस ने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी हेल्पलाइन सर्विस कायम की है। पुलिस तर्जमान ने बताया है कि मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने, झालाबारी, तेज़ हवाओं, बादल फटने और नासाजगार मौसमी हालात के पेश नज़र बडगाम पुलिस ने आम लोगों की मदद करने और किसी भी मुसीबत या हंगामी सूरत हाल पर फौरी रद्द अमल को यकीनी बनाने के लिए एक मखसूस हंगामी हेल्पलाइन सर्विस कायम की है। 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। सकीना इत्तू की अफसरान को हिदायत। नासिर असलम के हमरा अनंतनाग का दौरा। सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। सेक्रेटरी सेहत। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के दरमियान सेक्रेटरी सेहत आबिद रशीद ने बुध के रोज़ कहा है कि यूनियन टेरिटरी में सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। उन्होंने साथ ही कहा है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख, तमाम हस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए महकमा सेहत और तिबी तालीम ने तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों से लेकर तमाम सुपर स्पेशलिटी हस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत दी हैं, जबकि इस दौरान तमाम डॉक्टरों को ड्यूटियों पर पहुंचने की हिदायत की गई हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और एडोहिक एम्प्लॉयज के लिए एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। एलजी मनोज सिन्हा ने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है एक बिल को, जिसका मकसद है इन सभी टेम्परेरी वर्कर्स को रेगुलाइज करना। जेके सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलाइजेशन 2025 कमेटी फेज मार्च 2025 सरकार ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई थी। उसका काम था क्लियर रोड मैप बनाना। कैबिनेट लेवल अप्रैल 2025 60 से 90,000 से ज्यादा वर्कर्स की लिस्ट जो है वो डिस्कस हुई। फेज्ड रेगुलाइजेशन का प्लान जो है वो रेडी था। असेंबली मूव सितंबर 2025 जो है अब ये बिल असेंबली तक आ गया है। मतलब अब मैटर सिर्फ जो है वो डिस्कशन एंड अप्रूवल का है। अगर जो है वो बिल पास हो जाता है तो हजारों फैमिलीज को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। सबसे पहले लैंड डोनर्स और आईटीआई ट्रेंड वर्कर्स को जो है वो परफॉर्मेंस जो है मिलना चांस जो है वो बनता है। ये एक तरह का जो है वो हिस्टोरिक स्टेप है, क्योंकि सालों से लोग सिर्फ टेम्परेरी बेसिक पे काम कर रहे हैं। असेंबली डेबिट ये डिसाइड करेंगे बिल पास होता है या नहीं। लॉ बनेगा, पास होते ही एक्ट बन जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी वर्कर्स को रेगुलर करने की। जम्मू एंड कश्मीर डेली विजर्स के लिए अब वेट का टाइम जो खत्म होने वाला है। बिल असेंबली में आ चुका है। अगर पास हो गया तो ये एक जो मतलब टर्निंग पॉइंट होगा उसके कैरियर और फैमिली के लिए। सबसे पहले आप ये समझो कि जरूरी है कि ये मतलब जम्मू एंड कश्मीर में 60,000 से ज्यादा जो डेली विजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और एडोहिक एम्प्लॉयज काम करते हैं। इनमें से जो है कुछ लोग 20-25 साल से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जो परमानेंट स्टेटस नहीं मिला। ये लोग जो है मतलब सालों से बिजली विभाग या फिर पानी, इरिगेशन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहे, लेकिन सैलरी फिक्स जो है वो और जॉब का स्टेटस हमेशा टेम्परेरी ही रहा। कई बार जो है वो आंदोलन, प्रोटेस्ट और हड़ताल भी जो हुई, लेकिन अब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला। मार्च 2025 गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई जो एक रोड मैप तैयार करने रेगुलाइजेशन के लिए जो है वो कमेटी को जो 6 मेंबर का जो है वो अदर और रिपोर्ट देने का जो है वो टाइम दिया। तो अप्रैल 2025 कैबिनेट लेवल पे मीटिंग हुई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि एक फेज्ड जो है वो प्लान बनाया जाए। सबसे पहले लैंड ओनर, जिन लोगों ने सरकारी जो प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन दी,
जो रेगुलराइज जो है वो किए जाए। दूसरा ITI ट्रेंड और टेक्नोलॉजिकल स्टाफ। फिर जो है बाकी कैटेगरीज के टेलीविजनर्स को सितंबर 2025 अब LG मनोज सिन्हा ने ऑफिशियली एक बिल जो है वो अप्रूव जो है वो रिकमेंडेड कर दिया है। द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ औद्योगिक टेलीविजनर्स नीड बेस एंड अदर टेम्परेरी वर्कर्स बिल 2025। ये बिल अब असेंबली में रखा गया और अगर ये पास हो गया तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं टेलीविजन से उनको खुशखबरी मिलने वाली है। जम्मू में मूसलाधार बारिशों का कहर, 11 अहम सड़कें बंद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उन 11 सड़कों में शामिल है जो बुध के रोज से जम्मू खित्ता में शदीद बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने के बाद बंद हो गई हैं, जिससे 2000 से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। मुतादिद क्लियरेंस तंजीमों के लोग और मशीनें शदीद बारिशों और सैलाब से नबरदाजमा हैं ताकि इलाके में शाहराहों और सड़कों को ट्रैफिक के काबिल बनाया जा सके। जम्मू में BSF का रेस्क्यू ऑपरेशन सैलाब में फंसे 45 देहातियों को बचा लिया। एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अखनूर सेक्टर में अपने सैलाब ज़दा गाँव में फंसे 45 शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निकालने के लिए अपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए। दिल्ली लेह फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दिल्ली के हवाई अड्डे ने बुध को लेह में खराब मौसम के बाद इस इलाके के लिए फ्लाइट ऑपरेशन में खलल डालने के बाद मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई मुसाफिरों की एडवाइजरी में कहा है कि लेह में मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। डोडा जिला में 500 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, 400 के करीब माल मवेशी हलाक, सड़कों का बेशतर हिस्सा धंस गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा। हालिया दिनों की तबाहकुन बारिशों के पहले मरहले में डोडा जिला में लाखों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, जबकि 500 से ज्यादा रिहायशी मकानात भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं और 5 अमवात भी हुई हैं। मुतासरीन की आबादकारी और राहत के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर डोडा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।